यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू रैंकर्स। माय नेम इज अनिरुद्ध माहेश्वरी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एनएमआईएमएस। एनएमआईएमएस में एडमिशन लेने के लिए, नरसिंह में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, एनएमआईएमएस ने अपनी एडमिशन पॉलिसी आउट कर दी है, उसके बारे में आज अपन पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सो एनएमआईएमएस एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी एडमिशन, ये जो आज अपन बात करेंगे इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ यूजी एडमिशन के बारे में बात करेंगे। सो एनएमआईएमएस इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 4 अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं। एनएमआईएमएस एनपैट, एनएमआईएमएस सीईटी, एनएमआईएमएस एमएसटी, एनएमआईएमएस लैट। तो जब ये 4 अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि ये अलग अलग कोर्स में एडमिशन देते हैं। एनपैट के थ्रू आपको अलग कोर्स मिलेगा, सीईटी के थ्रू आपको अलग कोर्स मिलेगा, एमएसटी के थ्रू आपको अलग कोर्स मिलेगा एंड एलएटी के थ्रू आपको अलग कोर्स मिलेगा। तो एक बेसिक चार्ट मेरे पास है जिसकी मदद से मैं आपको इनिशियली बताऊंगा कि कौन सा कोर्स किस एग्जाम के थ्रू अपने को मिलेगा। बेसिकली दिस वीडियो विल मेजरली फोकस ऑन कॉमर्स मैनेजमेंट फील्ड पर, जो कि अपन एनपैट की बात यहां पर ज्यादा करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे के बारे में भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा। सी, सो व्हाट ऑल प्रोग्राम्स कम्स अंडर एनपैट। जब हम एनपैट का एग्जाम लिखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, आप कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं आफ्टर गिविंग दिस एनपैट का एग्जाम। सो यू कैन गो फॉर in commerce field, you can go for BBA, BCom, BSc Finance, BBA Fintech and Integrated MBA, BBA plus MBA। इस साल से नया कोर्स शुरू हुआ है Integrated MBA, that is BBA plus MBA। It is a 5 years course। Then उसके बाद अगर अपन बात करें तो in the field of economics, you can go for BSc in economics। In the field of branding and advertising, you can do BBA in branding and advertising। You can go for liberal arts, आप BA कर सकते हैं, liberal arts में जा सकते हैं। Then next, if you want to go for international studies, then they are also providing BBA International Business in collaboration with Kingston University, जहां पर 2 साल का प्रोग्राम मुंबई कैंपस में होगा और 1 साल का प्रोग्राम किंगस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रहेगा। सो दिस इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इनका एक प्रोग्राम और है दैट इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। उसका जो प्रोग्राम है दैट इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, बीबीए इन फाइनेंस। तो इस पर्टिकुलर प्रवीण दलाल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट में मार्केटिंग एंड फाइनेंस का बीबीए का प्रोग्राम भी है। तो अगर इन सारे कोर्स में इफ यू वांट टू टेक एडमिशन, सो यू हैव टू गिव दिस एनपैट का एग्जाम। सो आई गेस इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा जो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम थे, जैसे कि एनएमआईएमएस सीईटी एक एग्जाम था, उसमें अगर वो एग्जाम देते हैं तो आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी फील्ड में जाते हैं। प्रोग्राम्स अंडर एनएमआईएमएस एमएसटी, अगर आप एनएमआईएमएस एमएसटी का एग्जाम देते हैं तो यू कैन गो फॉर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बीएससी डेटा साइंस। एंड अगर आपको लॉ पढ़ना है एनएमआईएमएस से, तो यू हैव टू गिव एनएमआईएमएस एलएटी का एग्जाम, जिसमें आप बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी 5 इयर्स का कोर्स करते हैं। तो ये एक बेसिक है अबाउट एनपैट, अबाउट सीईटी, अबाउट एमएसटी एंड अबाउट एलएटी। अब आगे अपन यहां पर ये देखेंगे कि इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एनएमआईएमएस ने 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट करा है, तो दोनों फेज की डेट्स हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। इनिशियली मैं आपको बताऊं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 28 जनवरी से, एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 26 मई। फिर इसका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम शुरू हो जाएगा 10th फेब से
और आखिरी डेट एग्जाम की रहेगी 1 जून तक। अब इन एग्जाम्स को 2 अलग अलग फेज में बांटा है। सो फेज 1 का डिटेल कुछ इस तरीके से है कि लास्ट डे टू रजिस्टर फॉर फेज 1 एग्जाम इज फर्स्ट डे इज 28 जनवरी, मतलब 28 जनवरी से ये स्टार्ट होंगे, एंड लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 22 मार्च। हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, तो 22 मार्च इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर फेज 1। और जो फेज 1 के एग्जाम्स हैं उसका विंडो कब से कब तक रहेगा, तो उसका विंडो रहेगा 10th फेब से लेकर 31st मार्च तक। 10th फेब से लेकर 31st मार्च तक यू हैव टू चूज द डेट एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम। ये अपन ने बात करी फेज 1 की। फिर इसमें कुछ अलग डेट्स और हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी एंड सो ऑन। अलग अलग एग्जाम्स की मेरिट लिस्ट देकर रखी है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई विल शेयर दिस पीडीएफ, इसमें आप पढ़ सकते हैं। दूसरी डेट मैं आपको बता रहा हूं अब फेज 2 की। फेज 2 के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे दैट विल स्टार्ट ऑन 23 मार्च, एंड जो लास्ट डेट ऑफ फेज 2 का रजिस्ट्रेशन है दैट इज 26 मई। जो फेज 2 के एग्जाम आप दे सकते हो उसकी जो डेट्स हैं वो आएगा, आपका एग्जाम शुरू होगा 1 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। तो यू हैव टू चूज द डेट, यू कैन चूज योर डेट वाइसली कि आपका कोई दूसरा एग्जाम उस पर्टिकुलर डेट को नहीं फंसना चाहिए। इसलिए आपके पास इतनी सारी डेट्स हैं, तो आप जितना जल्दी इसका फॉर्म फिल करेंगे उसके हिसाब से यू कैन चूज योर डेट। अगर कहीं क्लैश आता है तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, तो बेटर आइडिया कि आप इसका एग्जाम फॉर्म अभी भर सकते हैं। बट डोंट रश, डोंट पैनिक, आराम से आपको एग्जाम फॉर्म भरना। मैं इसका एक वीडियो और बनाऊंगा कि हाउ यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ NMIMS, जिसको आप देखकर इजीली फॉर्म भर सकते हैं। तो अपन ने ये पूरी बात कर ली फेज 1 फेज 2 की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जो एनपैट है, एनपैट का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। सो एनपैट का पेपर पैटर्न, इसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे दैट विल बी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। 3 सेक्शंस हैं, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम रहेगा 100 मिनट्स का, एंड जो मार्किंग स्कीम रहेगी दैट विल बी 40 मतलब 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। अच्छी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एनपैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है। एग्जाम का जो लेवल रहेगा दैट विल बी सैट बेस्ड, मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज मॉडरेट लेवल पेपर। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, इट इज अ मॉडरेट लेवल पेपर, बाकी इजी टू क्रैक। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको NMIMS CET के बारे में देखना है या MST के बारे में देखना है या आपको LAT के बारे में देखना है, so obviously you can see in this PDF. Clear? Next we will see कि जो NPAT का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है। NMIMS की वेबसाइट, उसकी लिंक आई शेयर इन द वीडियो। उसके बाद आपका कौन सा टेस्ट है, फॉर विच टेस्ट यू वांट टू अप्लाई, तो आपका कौन सा टेस्ट रहेगा उसमें आपको देखना है सिलेक्ट टेस्ट कैटेगरी स्कूल प्रोग्राम प्रेफरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमको क्या करना है समझना कि जैसे आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स है, एनपैट है, CET है, MST है एंड LAT है, तो आपको कौन सा एग्जाम देना है या आपको मल्टीपल एग्जाम देना है वो भी आप चूज कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्ट द टेस्ट कैटेगरी। NMIMS एनपैट देना है आपको, या आपको CET देना है, या आपको LAT देना है, या आपको MST देना है। एंड आप किस स्कूल के लिए जा रहे हैं, मतलब कौन से कॉलेज के लिए जा रहे हैं। जहां BBA होता है वहां जाना चाहते हैं, जहां BCom होता है वहां जाना चाहते हैं, कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सेट योर प्रेफरेंस। जैसे कि एनपैट के थ्रू ऑब्वियसली यू आर गेटिंग BCom, you are getting BSc, you are getting BBA, you are getting BBA advertising, you are getting integrated course. तो what will be your first preference? वो preference आपको वहां पर सेट करना पड़ेगा यहाँ पर initially when you are filling the form.
उसके हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी और आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज पे द एप्लीकेशन फीस एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहले आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहां पर एक अच्छी बात ये आई है कि इस साल से कैंडिडेट कैन गिव रीटेक। आपको एक मेन एग्जाम देने तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप 2 बार रीटेक दे सकते हैं। रीटेक का मतलब ये रहेगा कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो यू हैव 2 अदर ऑप्शंस, आप रीटेक दे सकते हैं। ऑब्वियसली इट विल बी चार्जेबल, उसका एडिशनल एक्स्ट्रा फीस लगेगा, आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना है एंड यू कैन गिव रीटेक एग्जाम, ठीक है। यू कैन चूज योर डेट ऑल्सो फॉर गिविंग द रीटेक। तो रीटेक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन रीड आउट। अब नेक्स्ट वी विल सी एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि ये तो फीस क्राइटेरिया आ गया कि कितने फर्स्ट अटेम्प्ट इन द कैटेगरी रीटेक देना है या रीटेक 2 देना है, तो उसके हिसाब से इसकी फीस देकर रखी है। आप कितने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली फीस है। जैसे अब मैं बात करूं यहां पर NMIMS NPAT के बारे में। सो NMIMS NPAT का जब आप एग्जाम देते हो तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स का कोर्स कर सकते हैं, आप लिबरल आर्ट्स का कर सकते हैं, आप ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग का कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल स्टडीज का कर सकते हैं या फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का कर सकते हैं। तो 6 प्रोग्राम है। अगर आप 1 में जाना चाहें, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कितने में भी जाना चाहें उसके हिसाब से आपकी फीस लगेगी। अगर आप 6 के 6 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो योर फीस विल बी 7,000। रीटेक देना चाहते हैं तो 7,000 अगेन 7,000। तो जब आप जिस तरीके से फॉर्म भरेंगे उस तरीके से वहां पर आपसे फीस मांगी जाएगी। ऑब्वियसली दिस फीस विल बी नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अपन समझते हैं। जैसे कि NMIMS में अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्कूल हैं। सो फर्स्ट इज अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ कॉमर्स SOC। इसमें कौन सा प्रोग्राम होता है? BSc फाइनेंस एंड BBA इन फिनटेक, BBA BCom एंड इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 50% एग्रीगेट इन क्लास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम and mathematics and statistics subjects are mandatory। अगर आप इस कोर्स में जाना चाहते हैं so mathematics and statistics subjects are mandatory and should be passed for all campuses। तो यहां पर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है। सिमिलरली अगर आपको BBA BCom या इंटीग्रेटेड करना है तो यहां पर मैथ्स या फिर स्टैट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बड़ी चीज है। अभी तक स्टूडेंट को लगता था इनपैट देने के लिए या नासिमुंदी जाने के लिए मैथ्स इज कंपलसरी, ऐसा नहीं है। इस कोर्स में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सी कि कहां मैथ्स जरूरी है, कहां मैथ्स जरूरी नहीं है। सो फॉर गोइंग फॉर BBA BCom और इंटीग्रेटेड BBA MBA में अगर आपको जाना है तो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है। BSc फाइनेंस BSc फिनटेक में जाना है तो मैथ्स कंपलसरी है। हम किसकी बात कर रहे थे? अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल की। नेक्स्ट स्कूल इज सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी जिसको अपन बोलते हैं। इसमें जो कोर्स रहेगा दैट विल बी BSc इकोनॉमिक्स। इसमें भी जाने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इज मैंडेटरी। ये भी अगर आपको कोर्स करना है BSc इकोनॉमिक्स का तो यहां पर भी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज कंपलसरी। देन स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इसमें आप क्या करोगे, कौन सा कोर्स करोगे? BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। यहां पर मैथ्स कंपलसरी नहीं है, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स यहां पर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है ज्योति दयाल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, मतलब BA लिबरल आर्ट्स का आप अगर कोर्स करना चाहते हैं NMIMS से तो वहां भी मैथ्स कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? हम और आगे देखते हैं थोड़ा सा और कौन कौन से स्कूल अपने काम के हैं। यहां पर ये और स्कूल हमारे काम के हैं विच इज रिलेटेड टू कॉमर्स और मैनेजमेंट, दैट इज
प्रवीण दलाल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। यहां पर कौन कौन से कोर्स है? यहां पर बीबीए का कोर्स है, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का, और यहां पर बीबीए फाइनेंस का कोर्स भी है। सो फॉर बीबीए मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के कोर्स में यहां पर मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर यहां पर बीबीए फाइनेंस आप करते हो तो यहां पर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, मतलब यहां पर बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस इन कोलैबोरेशन विद किंगस्टन यूनिवर्सिटी, तो उसका क्राइटेरिया इज 60% एग्रीगेट इन क्लास 10th और 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम, मतलब 12th क्लास या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में आपका 60% होना चाहिए, बाकी सब में 50 चल रहा था, यहाँ क्राइटेरिया इज 60%। ठीक है, फिर बाकी सारी जो चीजें हैं दैट इज रिलेटेड टू टेक्निकल, वो बीई, बीटेक और एमबीए का प्रोग्राम है, बी फार्मा का है, तो ये कुछ है। बाकी ये एलएलबी का भी एक प्रोग्राम है जिसका भी रिक्वायरमेंट बेसिक ही है, यू जस्ट हैव टू गिव लैट का एग्जाम एंड यू कैन गो फॉर बीएलएलबी और बीबीए एलएलबी। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या जितनी भी काम की इंफॉर्मेशन थी आपके लिए अबाउट एनवायरमेंट, जो सारी की सारी मैंने डिटेल में आपको समझा दी है, बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इश्यू है रिगार्डिंग एनपेट के एग्जाम के थ्रू या एनएमएमएस के थ्रू या जो भी एंट्रेंस एग्जाम यू आर giving after class 12th, so obviously you can WhatsApp me, you can call me, you can visit our website, you can visit our Instagram page, वहां पर भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जस्ट फॉलो अवर Instagram पेज, सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।